Hello everyone, heartiest welcome to my channel Alzheimer's, and in today's video I'm going to tell you that how you can enhance your band score in IELTS listening. After watching this video you will be definitely able to score 7 or more than 7 plus bands in IELTS listening. I assure you, you need to implement a few things in your IELTS listening from today onwards. So if you want to get benefit from this video, please subscribe to my channel and like this video if you would like it. So without any delay, let's get started. So here first thing I'm going to tell you, this is increase listening understanding. What did I say just? That you need to enhance your capability of understanding whatever you are hearing. मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी आप सुनते हो, जो भी आप लिसनिंग कर रहे हो, उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना, उसको प्रॉपरली समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब क्यों? क्योंकि अगर जो कुछ भी आप हियरिंग कर रहे हो, जो कुछ भी आप लिसन कर रहे हो और जो कुछ भी आपको लिसनिंग में सुनाई दे रहा है, अगर उसका कनेक्शन आपकी समझ के साथ, आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं बैठ रहा, तो यू विल नॉट बी एबल टू राइट योर आंसर्स इन द लिसनिंग आंसर शीट। ओके, आपको बहुत ही कन्फ्यूजन होगा। तो सबसे पहली प्रैक्टिस जो हमें आज के बाद करनी है वो ये है कि वट एवर वी आर लिसनिंग वी नीड टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन आर अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज द लिसनिंग। सो जब ये कनेक्शन अच्छा हो जाएगा ना, देन नो बडी कैन स्टॉप अस टू स्कोर मोर एंड मोर इन लिसनिंग। सो ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके दो तरीके मैं आज आपको बताऊंगी। सो लेट्स सी व्हाट आर दोज टू मेथड्स। So tip number 1 is daily listen to English audios. We need to listen audios which are in English language और हमें इसको सुनने की ज़रूरत है daily on regular basis. We should not miss it. We can listen these audios for 15 to 20 minutes but on regular basis. हमें आज के बाद जो प्रैक्टिस करनी है वो डेली करनी है, डेली ही ऑडियोज़ को सुनना है, लेकिन वो किस लैंग्वेज में होनी चाहिए? ओनली इन इंग्लिश। तो इससे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होने लग जाएगी। सेकंड इज़ फेमिलियराइज योर सेल्फ विद द एक्सेंट्स। अब एक्सेंट्स जो होते हैं वो देखो, इंग्लिश लैंग्वेज के कई सारे एक्सेंट्स हैं, बट अगर हम आइल्स लिसनिंग की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ दो एक्सेंट्स में ज़्यादातर आती है 90%, दैट इज़ यूके एक्सेंट एंड द ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो हमें ये दोनों ही एक्सेंट्स को डेली सुनना है। ऑडियोज़ में हम ये दोनों एक्सेंट्स ले सकते हैं और इसको सुनना है फॉर 15 to 20 मिनट्स, और इसके साथ रेगुलर बेसिस पे हमारी थोड़ी थोड़ी करके फैमिलैरिटी जो है वो बढ़ने लग जाएगी एंड लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बोथ विल बी ईजियर फॉर अस। बट इस चीज़ की प्रैक्टिस हमें डेली करनी है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अब ये जो ऑडियोज़ है वो हमें कहाँ से अवेलेबल हो सकती हैं। सो यू सी, इसमें कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि हम इंग्लिश ऑडियोज़ के पॉडकास्ट सुन सकते हैं, न्यूज़ चैनल होते हैं इंग्लिश वाले, और यहाँ पर अगर मैं कहूँ हाईली आई रिकमेंड बीबीसी न्यूज़ चैनल है। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। वो बहुत ही अच्छा चैनल है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की जो है आपकी लिसनिंग को अच्छा बनाने के लिए और इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए, तो उस चीज़ को आप देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कॉन्वर्सेशनल ऑडियोज़ अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, जिसको आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और उसको सुन सकते हैं। एंड डे बाय डे जैसे आप इसको सुनोगे डेली 15 से 20 मिनट के लिए, योर अंडरस्टैंडिंग विल बी एनहांस्ड और आपके लिए लिसनिंग ऑडियो को समझना सुनना बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो प्रैक्टिस इट ऑन रेगुलर बेसिस। सो यहाँ पे एक और चीज़, एक और सवाल है मेरा, या फिर एक सुजेशन ही कह लीजिए इसको, कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पेपर के लिए, फॉर एन एग्जांपल यू आर हैविंग 3 to 4 months ईजीली, देन यू कैन स्टार्ट योर ऑडियो प्रैक्टिस फ्रॉम इंग्लिश सॉन्ग्स और इंग्लिश फिल्म्स। तब आप इस चीज़ की तरफ जा सकते हैं, बिकॉज आई हैव हर्ड इट फ्रॉम मैनी कैंडिडेट्स दैट दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग
English songs or films, they just devote a lot of time on this. But if you are not having sufficient time, then you should not go towards this direction because it can waste your time. However, I suggest if you are having a lot of time, for an example minimum 3 to 4 months, then you can easily start from this. Otherwise you should go with these two tips if you are having 1 or 2 months for your IELTS एग्ज़ाम. ये चीज़ आपको वहाँ पे मदद कर सकती है, हेल्प कर सकती है बहुत ज़्यादा. बट अगर आपके पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है, देन प्लीज़ डू नॉट गो टूवर्ड्स इंग्लिश मूवीज़ और सॉन्ग्स. वो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकते हैं. अगर आपके पास 3-4-5 महीने आराम से हैं, तभी आपको उस चीज़ से स्टार्ट करना चाहिए. अदरवाइज लीव इट. दिस ओनली 2 मेथड्स कैन हेल्प यू इमेंसली, ट्रस्ट मी. So now moving further to the second tip, this is keywords are important. कीवर्ड्स यानी कि जो होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं. नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट आर कीवर्ड्स. अब मैं आपको बताऊं तो कीवर्ड्स जो होते हैं, दीज आर वर्ड्स एंड फ्रेजेस विच आर यूज्ड टू सर्च कंटेंट मटेरियल. कंटेंट मटेरियल, कोई स्पेसिफिक कंटेंट मटेरियल जो होता है उसको अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम कीवर्ड्स जो होते हैं उनको ढूंढते हैं और वहाँ से हमें कंटेंट मटेरियल मिल जाता है. कीवर्ड्स आपकी लिसनिंग में एज वेल एज आपकी आइल्स रीडिंग में ना बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं. इट हैज़ पाइवोटल रोल टू प्ले इन योर आइल्स लिसनिंग एज वेल एज आइल्स रीडिंग. तो कीवर्ड्स होते क्या हैं, देखिए. कीवर्ड्स जो होते हैं, दिस कैन बी नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, ऑब्जेक्ट, ईयर, डेट एट्सेट्रा. तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान से सर्कल कर लेंगे लिसनिंग को चलने से पहले, ऑडियो चलने से पहले अपनी लिसनिंग क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर, तो ये बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं. बाय चांस आपका ध्यान कहीं और भी चला जाता है तो कीवर्ड्स जो होते हैं वो आपका ध्यान दोबारा से फोकस करने में, या फिर कहाँ पे ऑडियो चल रही है एकदम से एक्सपेडिशियसली आपको फोकस करने में बहुत हेल्प करते हैं. तो कीवर्ड्स हमेशा ही एनसर्कल करें जब भी आपको टाइम मिलता है क्वेश्चंस को देखने में, लिसनिंग में, ठीक है. तो उस कीवर्ड्स को जो है वो सर्कल कर लीजिए, उनका ध्यान रखिए कहाँ पे है, कैसे है, क्योंकि जैसे ही लिसनिंग में किसी भी पर्सन का, एनिमल का, डेट का, ईयर का नाम आता है तब आपको एक्सपीडिशियसली रिमाइंड हो जाता है कि हमने उसको सर्कल किया था. और बाई चांस आपका ध्यान कहीं और भी है तो एकदम से आप उस चीज़ के ऊपर फोकस कर सकते हैं. So must go through the keywords of IELTS listening as well. I suggest for the reading as well. Now I'm going to give you tip number 3 and the last one. This is focus on weaker parts. Weaker parts. अपनी वीकनेस के ऊपर फोकस करना ना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि वीकनेस जो है वो दूर हो जाए और जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं वो आगे आएँ एंड वी कैन गेट सक्सेसफुल. यही चीज़ हमारी स्टडी में, हमारी आइल्स ट्रेनिंग में भी इम्पॉर्टेंट है. तो आइल्स लिसनिंग की अगर स्पेसिफिकली हम बात करें, there is a lot of importance of this tip, that whatever weaker part we are having in IELTS listening, we need to focus on that specific thing. For an example, our weaker part is MCQ, maps, or it can be matching type. These are the various types of IELTS listening, right? We are having specific type of questions which are weaker one for us. So we should actually focus on those more and more. I'm not saying that we should avoid our strengths. For an example, अगर fill in the blanks मेरी बहुत अच्छी हैं आंसर लिसनिंग में, तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको अवॉइड कर दूँगी, ठीक है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दूंगी. मैं सिर्फ जो कमज़ोर पार्ट है मेरे, मान लीजिए मेरे MCQs मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं, उसको मैं ज़्यादा देखूंगी, और फिल इन द ब्लैंक्स क्योंकि मेरे अच्छे हैं तो मैं उनको टोटली छोड़ दूंगी. ऐसा कुछ नहीं करना है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप 3 बार दिन में प्रैक्टिस करते हैं आंसर लिसनिंग की, तो यू ऑलरेडी नो कि आपके फिल इन द ब्लैंक्स बहुत अच्छे हैं, तो उस चीज़ की आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं. और जो आपके वीकर पार्ट्स हैं, चाहे वो MCQs हैं, मैप्स हैं, चाहे मैचिंग टाइप है, उसकी प्रैक्टिस आप 2 बार कर सकते हैं. मतलब ज़्यादा ध्यान आप वीकर पार्ट के ऊपर दें, जो भी आपकी वीकर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं आंसर लिसनिंग में, और थोड़ा ध्यान आप उसके ऊपर दे सकते हैं जो आपकी स्ट्रेंथ है, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स है, चाहे कोई और टाइप है आंसर लिसनिंग में, ठीक है. तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब क्या है,
कि आल्स लिसनिंग करते समय जो आपका वीकर पार्ट है उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और साथ ही में जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको अवॉइड नहीं करना है टोटली, उसको भी साथ में लेकर चलें, पर उसके ऊपर आप थोड़ा कम ध्यान दे सकते हैं ताकि जो वीकर पार्ट है वो भी आपका अपलिफ्ट हो जाए और आपकी लिसनिंग बेहतर हो सके। Lastly, this is not kind of tip, but it's my request to you that give time to practice this method. जो मैंने आपको 3 टिप्स दिए हैं, 3 ट्रिक दिए हैं, ये जो मेथड आपको मैंने बताया है कि ये 3 चीज़ें इम्प्लीमेंट कर लो भाई, इस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए यू विल गिव टाइम टू योरसेल्फ। देखिए, नथिंग इज इंस्टेंट इन दिस लाइफ, वी नीड टू do hard work or smart work for something and then we can gain that specific thing. तो ये बहुत ही इम्पेरेटिव है कि जो भी टिप और ट्रिक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो तरीका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें हम लोग जो है वो थोड़ा मतलब एक्सपर्ट हो जाएं। इट इज़ वेल सेड इन इंग्लिश एज वेल दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आई यूजुअली से दिस एंड आई हाईली बिलीव दिस टू। तो अगर हम इस चीज़ की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करेंगे तो डेफिनेटली हम जो है वो सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। तो ये जो मेथड, ये 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, डू नॉट थिंक कि ये आपको 1 या 2 दिन में काम कर सकती हैं एंड यू विल बी ओवर द मून, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये कोई मैजिक नहीं है, ये टिप्स और ट्रिक्स हैं एंड इट टेक्स टाइम। आपको कम से कम 5 से 7 दिन 10 दिन लग सकते हैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बट द वे you will implement, the moment you will learn to implement this will definitely benefit you. In fact, it will prove as a boon for you. और ये जो टिप्स और ट्रिक्स हैं मैंने कहीं से पढ़े नहीं हैं, देखे नहीं हैं। दीज आर द टिप्स एंड ट्रिक्स विच आई हैड इम्प्लीमेंटेड इन माई आल्स लिसनिंग एंड आई हैड स्कोर्ड बैंड 9। ट्रस्ट मी, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी और आप बहुत ज़्यादा बैंड स्कोर जो है आइल्स लिसनिंग में लेकर आ सकते हो। एंड लास्टली आई वुड से दैट लिसनिंग ही एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो अगर आप फोकस करोगे। इवन यू कैन स्कोर 9 बैंड्स। So must implement these things in your IELTS listening and you will get benefited immensely. देखो गाइस, आइल्स लिसनिंग के ऊपर मैंने एक और वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने जो मैक्सिमम जो है 15 टिप्स शेयर किए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। यू कैन वॉच दैट आउट एज वेल. So if you like this video and if you think this would benefit you, then please subscribe to my channel, like, share this video so that others can get benefited from the same. So thank you everyone for watching this and for your love and support. Thanks a lot.